लास्ट टाइम हमने लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे हमने, लाइनेक्स एंड वेवगाइड। उसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, लीनियर एक्सेलरेटर और उसके टाइप वेवगाइड में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हो गया भी डाउट क्लियर? तो लीनियर एक्सेलरेटर की एक डिफिकल्टी थी कि हम जो अपरेटस हैंडलिंग है वो क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है लीनियर एक्सेलरेटर में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है पार्टिकल की, तो जो ट्यूब है उसका साइज क्या आ रहा था आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी पार्टिकल की, तो जो ट्यूब है उसका साइज बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो अपरेटस हैंडलिंग क्या हो जाती है उस केस में, टिपिकल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक और एक्सेलरेटर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन शो हो रही बेटा? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो आज हम बेटा साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम पार्टिकल को क्या करते हैं, लार्ज एनर्जी तक एक्सेलरेट करते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर, बाय मूविंग द पार्टिकल इन अल्टरनेटिंग फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में हम क्या करेंगे, पार्टिकल को लार्ज एनर्जी तक एक्सेलरेट करेंगे किसके अंदर, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम बार बार कैसे ट्रेवर्स करवाएंगे पार्टिकल को, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, हम क्यों करवाते हैं इन पार्टिकल को एक्सेलरेट, टू कैरी आउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकल को लार्ज एनर्जी तक क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, टू इंड्यूस द आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, पार्टिकल को लार्ज एनर्जी देनी होती है। ठीक है, तो लार्ज एनर्जी हम कैसे एक्सेलरेट करेंगे उस पार्टिकल को, अगर हम उस पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के अंदर बार बार मूव करवाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिजायर लेवल तक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया ये? सबसे पहले साइक्लोट्रॉन को ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टन ने 1934 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप किया था। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे टू सफिशिएंट हाई एनर्जी तक, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग बोल सकते हैं या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पार्टिकल को कैसे एंटर करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया प्रिंसिपल?
अंकिता, समझ में आया बेटा प्रिंसिपल? Yes, ma'am. Accelerated in oscillatory electric field with the help of strong magnetic field. This is the principle of cyclotron. Clear है? अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है इसके अंदर क्या होती हैं? 2 सेमी सर्कुलर डिस्क होती हैं, ठीक है, जिनको हम डीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डी चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर 2 डी हैं, ठीक है। ये जो शेप देखो, एक ये D1 एक डी है ये D1 और एक ये डी है D2, ठीक है। तो जो साइक्लोट्रॉन है कंसिस्ट करता है 2 होलो सेमी सर्कुलर डिस्क, दैट इज D1 एंड D2, ठीक है। इन दोनों डिस्क को कैसे रखा गया है? इनका जो ये एज है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको प्लेस करना है। जो सोर्स यहाँ पर हम यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द आयन, वो हम कहाँ रखेंगे? इन बिटवीन द गैप। किस गैप के बीच में? D1 और D2 के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम क्या करेंगे? सोर्स को रखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों डीज को हम ओसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड से या आरएफ ओसिलेटर से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। आरएफ ओसिलेटर का मतलब क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर, ठीक है। यहाँ पर आरएफ ओसिलेटर का क्या फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरी हाफ साइकिल के बाद हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को क्या करना है? रिवर्स करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? आरएफ ओसिलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? इन बिटवीन द गैप ऑफ D1 एंड D2। D1 और D2 के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पर हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट किया है, ठीक है। आरएफ ऑसिलेटर को कनेक्ट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया इन बिटवीन द गैप ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। फिर इन D1 और D2 को हम कहाँ रखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में रखेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। दिख रहा है आपको ये ऑपरेटर्स? इस ऑपरेटर्स को हमने कहाँ रखा? इन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है? ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो सके? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्लियर हो गया बेटा आपको ऑपरेटर? यस। कंस्ट्रक्शन में समझ में आया बेटा क्या करना है आपको? या फिर से रिपीट करूं? Yes, ma'am. रिपीट करूं? साइक्लोट्रॉन में 2 होलो मेटालिक चैम्बर होते हैं, ठीक है, जो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं, और उनकी जो शेप है वो डी टाइप होती है, ठीक है। जैसे आपने डी देखा होगा वैसी शेप होती है, D1 एंड D2, ठीक है। इन दोनों डीज को इस तरीके से रखा जाता है ताकि ये जो एज है इनके, ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। अब जो आयन सोर्स है, जो आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम कहाँ रखेंगे? इन बिटवीन द गैप। इन दोनों के गैप के बीच में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस गैप के अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ आरएफ ऑसिलेटर, ठीक है। आरएफ ऑसिलेटर का क्या काम है? यहाँ पर क्या होगा? एवरी हाफ साइकिल के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। मान लेते हैं एट दिस टाइम, हम मान लेते हैं D1 क्या है? पॉजिटिव है, और D2 क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। कैसे पोलैरिटी रिवर्स हो रही है? देखो, हमने मान लिया एट दिस टाइम D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। जो आयन सोर्स है वो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स लेंगे, ठीक है। जो सोर्स है वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा,
तो क्या होगा, सोर्स कहाँ पर, यहाँ पर गैप में, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल गैप के अंदर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पार्टिकल की क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन जो D1 और D2 है, ये क्या है, होलो मेटालिक चैम्बर है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। होलो मेटालिक चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कहाँ पर इंक्रीज होगी, ओनली इन द गैप, ठीक है। बात समझ में आई। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है पार्टिकल के, वो क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल हेल्प द पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम पार्टिकल को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, फिर इंक्रीज होगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ बेटा आपको फंडा क्या हो रहा है इसमें? समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, हम मान लेते हैं एट द टाइम, हम मान लेते हैं D1 क्या है, पॉजिटिव मान लिया हमने, और D2 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एस यहाँ पर क्या है, ये आयन सोर्स क्या है, पॉजिटिव आयन सोर्स, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो पॉजिटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, D2 क्या माना हमने, नेगेटिव, तो D2 की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो D2 की क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गैप से पास हुए तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि गैप में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है हमने, तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो वो क्या करेंगे, D2 के अंदर एंटर करेंगे। अब हमने क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखा है, इस पूरे सिस्टम को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ये क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए D2 के अंदर ये फिर से क्या होंगे, ये गैप के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। गैप में फिर इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब जो पोलैरिटी है, जैसे ही गैप में आता है पार्टिकल, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। D1 क्या बन जाएगा, अब नेगेटिव, पहले D1 पॉजिटिव था, अब D1 नेगेटिव बन गया, और D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव एंड D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। गैप से पास हुआ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो D1 में क्या करेगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी V2 हो गई है, क्योंकि दोबारा ये गैप से पास हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो D1 के अंदर इसने सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस एज कंपेयर टू D2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेमी सर्कुलर पाथ कम रेडियस का बनाया, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाथ ज्यादा रेडियस का बना, ठीक है। अब फिर से गैप में आएगा, गैप में फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, D2 नेगेटिव हो जाएगा और D1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी, तो D2 के अंदर ये सेम वेलोसिटी से एंटर करेगा, विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी से एंटर करेगा, लेकिन D2 में उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन उसकी जो पाथ की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही पेरीफेरी पे पहुंचता है पार्टिकल, ठीक है, और जैसे ही लास्ट ऑर्बिट में पहुंचता है पार्टिकल, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो पार्टिकल को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की हेल्प से अट्रैक्ट करेंगे और टारगेट के ऊपर क्या करवा देंगे, उसको बम्बार्ड करवा देंगे। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब मैथमेटिकली देखो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। पार्टिकल जैसे ही अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ अप्लाई कर रखा है, गैप में अप्लाई कर रखा है, ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर दिख रहा है बेटा आपको,
कर्सर दिख रहा है मेरा? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर देखो गैप में दो डीज के बीच ये जो गैप है, यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो जैसे ही पार्टिकल गैप में आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डीज। ये देखो डीज को हमने इस तरीके से रखा और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से लगाया। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या परपेंडिकुलर है इसके, ये क्या करेगा, उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। तो इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर, क्यू वी बी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन किससे इक्वेट कर दोगे आप, सर्कुलर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, दैट इज क्यू वी बी इज इक्वल टू QVB is equals to mv square over r। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे इक्वेट कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है। ठीक है, तो जो रेडियस होगी पाथ की वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर लोगे आप, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाय qb। ठीक है, फिर v क्या है, स्पीड ऑफ द आयन। ठीक है, जिस स्पीड से पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्क के अंदर सेमी सर्कुलर पाथ को बना रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं पाथ की। अब डीज में पार्टिकल क्या करेगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, क्यों, क्योंकि इनसाइड द होलो स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है, तो पार्टिकल क्या करेगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, now the time required for the particle to move in circular path, semicircular path, वो कितना हो जाएगा, t आपको पता है, t किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब पार्टिकल क्या कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय किस स्पीड से मूव कर रहा है वो हमने मान ली v। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास, t इज इक्वल टू पाई m डिवाइडेड बाय डी क्यू। दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवर्सिंग द सेमी सर्कुलर पाथ। अब कंप्लीट सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ट्राइस कर दो इसका, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई m डिवाइडेड बाय डी क्यू। यहाँ पर m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड d इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्ट्स ऑन पार्टिकल परपेंडिकुलरली। Hence, the frequency of oscillation required to keep the ion in phase will be equal to inverse of time, that is 1 by t। तो f यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बी क्यू वो किसके इक्वल आ गया, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ठीक है, इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पार्टिकल को t/2 टाइम के बाद सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करवाना है। ठीक है, तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम रिक्वायर होगा उसके लिए, 2 पाई m डिवाइडेड बाय बी क्यू, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई m। इसी को हम बोल देते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात समझ में आई बेटा आपको, क्लियर हुआ? हेलो,
यस मैम। ठीक है। अब जो पार्टिकल है, मान लिया हमने उसकी जो एनर्जी डिजायर लेवल तक इंक्रीज हो गई है, तो उस केस में जो मैक्सिमम रेडियस होगी उसकी, वो किसकी इक्वल होगी? टू द पेरीफेरी ऑफ द डी। ठीक है, डी की जो पेरीफेरी है वहां तक पार्टिकल क्या कर लेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेडियस का कितना सर्कल बनेगा वो हम मान लेते हैं r इज इक्वल टू आर मैक्स। ठीक है, तो r इज इक्वल टू आर मैक्स इज द रेडियस ऑफ द लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, जहां से आयन को हमें क्या करवाना है? टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करवाना है। ठीक है, तो उस वहां तक जो जब मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल वो कंप्लीट कर लेगा पार्टिकल, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा? v मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द डी वो कितनी हो जाएगी? r इज इक्वल टू एम वी मैक्स। हमने अभी जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था रेडियस का, इक्वेशन 3.6, तो यहाँ पर हम r को क्या लिख देंगे? r मैक्स ले लेंगे, और v को क्या ले लेंगे? v मैक्स ले लेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द डी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास? डी क्यू आर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की? क्या होगी? ई मैक्स। वो किसके इक्वल होगी? 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, वी मैक्स आप फाइंड कर चुके हो, वो वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ई मैक्स किसके इक्वल आ गया आपके पास? 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, एक सेकंड रुको। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Yes, हमने ma'am. फाइंड करके, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गई? 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, इन टर्म ऑफ अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो डी क्यू बाय एम आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम एफ की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डी क्यू बाय 2 पाई एम। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ एफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई आपके पास? 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर एम। ठीक है, दैट मीन्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एक तो रेडियस कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द डी। ठीक है, डी की रेडियस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है इस इक्वेशन से। ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है? यहाँ से देखिए तो हम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी किसकी? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, समझ में आ गया? बट यहाँ पर ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये सब लिखना है आपको वर्किंग के अंदर। अब लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन की? एक तो हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल को ही क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को हम इसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या, वो स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइट चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें क्या होगा? स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो जो मास है वो क्या हो जाता है? एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का। इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइट चार्ज पार्टिकल है, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी यहाँ Hello. पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, हेलो मैम हमारी हेलो, कंप्यूटर की क्लास है अभी।
कंप्यूटर की क्लास है। यस मैम। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया है। आप लिमिटेशन इसकी देख लेना, नहीं तो कल हम फिर पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, ओके मैम। अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट सेंड कर देना बेटा मेरे पास। समझ में आया बेटा आपको? यस मैम। ठीक है बेटा, आप साइक्लोटॉन कंप्लीट कर लेना आज। ठीक है, इसकी लिमिटेशन हम कल डिस्कस कर लेंगे।